हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय जीएस क्रेजी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारत का संविधान एक परिचय से कुछ एमसीक्यूज़ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चन तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। इसके आगे इसकी क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व करते हैं और आई होप आप लोग अच्छे होंगे। घर में रहिए, अच्छे से स्टडी करिए, बाहर ना जाइए। बहुत ज़रूरत हो तभी बाहर निकलिए कि टाइम बहुत ही गड़बड़ चल रहा है इस समय। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। 11 क्वेश्चन, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य था। इस ए ऑप्शन है पृथक निर्वाचन प्रणाली, बी ऑप्शन है भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, सी ऑप्शन है युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, डी ऑप्शन है पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। आप लोग अच्छे से इसका आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है पृथक निर्वाचन प्रणाली। ए ऑप्शन इज राइट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आंसर भी दिया गया है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिंटो मार्ले बिल किस वर्ष पारित किया गया था? ए ऑप्शन है 1905 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1909 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1920 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1911 ईस्वी में। तो 30 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। अच्छे से ध्यान से पढ़ के क्वेश्चन का आंसर दीजिए। प्लीज़ गिव राइट आंसर। तो राइट आंसर है 1909। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? ए ऑप्शन है 189, बी ऑप्शन है 299, सी ऑप्शन है 297, डी ऑप्शन है 254। 189, 299, सी ऑप्शन है 297, डी ऑप्शन है 254। तो राइट आंसर है 299। बी ऑप्शन इज राइट। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में किस अधिवेशन के ढांचे को स्वीकार किया गया? ए ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1909, सी ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1919, डी ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1973। आप लोगों के पास 30 सेकंड का टाइम है। राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1909 में इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में किस एक बात की व्यवस्था की गई? 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस एक बात की व्यवस्था की गई? ए ऑप्शन है दैव शासन प्रणाली, बी ऑप्शन है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सी ऑप्शन है संघीय व्यवस्था, डी ऑप्शन है प्रांतीय व्यवस्था। तो राइट आंसर आप लोग बताइए। 30 सेकंड का टाइम है। राइट आंसर आप लोग बताइए प्लीज़। राइट आंसर इज सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 16वां क्वेश्चन, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? ए ऑप्शन 20 जुलाई 1949, बी ऑप्शन 20 जुलाई 1950, सी ऑप्शन 20 जुलाई 1951, डी ऑप्शन 20 जुलाई 1952। तो राइट आंसर दीजिए। 30 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। राइट आंसर होगा 20 जुलाई 1951। 20 जुलाई, सी ऑप्शन इज राइट। 20 जुलाई 1951 राइट आंसर। इसमें आंसर भी दिएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा। एक बार एमसीक्यू 2 बार सॉल्व करेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को पूरी तरीके से ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन JB कृपलानी, बी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन राजगोपालचारी,
डी ऑप्शन बी आर अम्बेडकर। राइट आंसर आप लोग दीजिए। राइट आंसर होगा जे बी कृपलानी। ए ऑप्शन इज राइट। झंडा समिति के अध्यक्ष थे जे बी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान में 1976 में 42वें संविधान संशोधन में कौन से शब्द जोड़े गए थे? भारतीय संविधान में 1976 में 42वें संविधान संशोधन में कौन से शब्द जोड़े गए थे? ए ऑप्शन समाजवादी, बी ऑप्शन पंथ निरपेक्ष, सी ऑप्शन अखंडता। 30 सेकंड का टाइम है, आप लोग राइट आंसर दीजिए। डी ऑप्शन इज राइट आंसर, उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान के 1976 में 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता ये तीनों शब्द ही जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 19 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? ए ऑप्शन मूलभूत अधिकार, बी ऑप्शन नीति निर्देशक सिद्धांत, सी ऑप्शन नागरिकता, डी ऑप्शन मूल कर्तव्य। डी ऑप्शन मूल कर्तव्य। तो इसका राइट आंसर होगा नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व इज राइट आंसर। नीति निर्देशक तत्व, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है किस अनुसूची में? केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है किस अनुसूची में? ए ऑप्शन 5वीं अनुसूची में, बी ऑप्शन 6ठी अनुसूची में, सी ऑप्शन 7वीं अनुसूची में, डी ऑप्शन 8वीं अनुसूची में। तो आप लोगों का आंसर जैसे दिख ही रहा है आज 7वीं अनुसूची में। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? ए ऑप्शन राष्ट्रपति, बी ऑप्शन संसद, सी ऑप्शन मंत्रिपरिषद, डी ऑप्शन जनता। तो इसका राइट आंसर है ए राष्ट्रपति। भारतीय संविधान की प्रस्तावना रॉन्ग है ये आंसर, इसका होगा जनता में। माफ़ कीजिएगा जनता में होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है, जनता जनार्दन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। ए ऑप्शन संविधान सभा द्वारा, जनता द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रिटिश सरकार द्वारा, संविधान द्वारा, जनता द्वारा। राइट आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर है संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा द्वारा, ये ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। देखते हैं। भारतीय संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ये ऑप्शन भारत शासन अधिनियम 1935 भारतीय नेताओं द्वारा, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, इनमें से कोई नहीं। ए ऑप्शन इज राइट आंसर, भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के किस अंग में उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? भारतीय संविधान के किस अंग में उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? ये ऑप्शन नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, उपयुक्त सभी। तो सी ऑप्शन इज राइट, प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ए ऑप्शन राष्ट्रपति, बी ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष, सी ऑप्शन प्रधानमंत्री, डी ऑप्शन उपराष्ट्रपति। तो राइट आंसर दीजिए राष्ट्रपति। ये ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो अब आएगा, तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो। प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।